हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज प्रोवाइड कर ही रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 का प्लेलिस्ट बना दिया हूं, सारे प्रश्न वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप लोगों को जितना भी डाउट रहता है, जितना भी आप मैसेज करते हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें। बच्चों, आज हम यहाँ पर मैराथन क्लास लेकर आए हुए हैं। कम से कम 1 घंटे का क्लास तो रहेगा, अधिक से अधिक जितना हो सकता है, जितना आज क्वेश्चन हो सकता है उतना हम कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं गारंटेड कहता हूं ना, बोर्ड एग्जाम में आप लोग बच्चों छाप के आओगे, ऐसे ही क्वेश्चन से मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। 4 ग्राम यूरिया है, उसको 100 ग्राम में घोला गया है और हिमांक अवनमन दे के रखा है। हल करते समय आपको क्या दिया है, ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। हिमांक अवनमन मतलब डेल टी एफ दे के रखा है, कितना है 1.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यूरिया का आणविक द्रव्यमान निकालना है। अच्छा, यूरिया का आणविक द्रव्यमान, यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा? NH2CO NH2 बताते चलता हूं, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप लोग, कहां से कहां क्या हो गया। सबसे पहले 4 ग्राम यूरिया यानी वेट दे के रखा है। अब एक चीज मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा, बिलियन में 2 चीज होता है बच्चों। एक तो होता है विलायक, आज बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, और एक होता है विलेय। विलायक को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय को बी से। तो जब विलायक की मात्रा होगी बच्चों, विलायक की मात्रा, यदि मैं आपसे कह दूं विलायक की मात्रा यदि कही जाए तो आप लोग कहोगे WA। क्या कहोगे बच्चों? WA। तो विलायक मतलब जिसमें घुला है वो 100 ग्राम है। क्वेश्चन दे के रखा है कि 100 ग्राम में मिला हुआ है, कितने में? 100 ग्राम में। अब मैं आपसे कह दूं विलेय की मात्रा, विलेय जो मिला है, विलेय की मात्रा वो आपका WB होगा, वो है आपका 4 ग्राम। क्या है? 4 ग्राम। क्वेश्चन में बच्चों ये आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया रहेगा कि डेल टी एफ तो मान लीजिए तापमान है और केवल KF का मान दिया रहेगा, नहीं दिया रहे डेल KF या KF, ऐसा दिया रहेगा 1.86 kg प्रति मोल, ये आपका दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, अलग से हमको लिखना नहीं पड़ता, क्वेश्चन में मैक्सिमम ये आपको मिल ही जाएगा देखने को। अब बच्चों यहां पे आपको एक फार्मूला तैयार रखना होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक वाला जो फार्मूला होता है हिमांक अवनमन का, तो वो आप लोगों को यदि नहीं पता है बच्चों तो फिर दिक्कत है। इसके लिए आणविक द्रव्यमान का जो फार्मूला होता है ये आपका हो जाता है KF इंटू WB बटा डेल TF इंटू 1000 अपान WA। अब ये फार्मूला यदि नहीं बन रहा है तो फिर आप अभी इसको नोट कर लो अलग से कॉपी में, और तैयार भी करना है, क्योंकि मुझे आणविक द्रव्यमान निकालना ही है, MB निकालना ही है। KF का मान है 1.86, WB का मान है आपका 4 ग्राम, और डेल TF का मान है आपके पास 1.24 इंटू आपका 1000 बटा 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया। इसको काटना है, 4 से कट रहा है क्या? हाँ, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, ये हो गया बच्चों। 10 है, 10 का भाग जाएगा तो 18.6 हो जाएगा और 0.31 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका भाग दो 3 से तो 3 छक्का 18, तो लगभग यहाँ पर आप पहले 31 है ना, 31 का ऐसा करो कि यहाँ पे और कुछ बचा है क्या? 1.86 बच्चों। ठीक है, उल्टा रख दिया मैंने। डेल TF का मान कितना था? 1.24। इसको काटने पर लगभग बच्चों 6 से तो कट रहा सीधा, यानी ये आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ग्राम GRAM ग्राम प्रति मोल, ये आंसर आ गया। ध्यान रखना, ये आपको फार्मूला क्लियर रहना चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं बन पाएगा। ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी आपका यहाँ पे मान लीजिए हिमांक अवनमन है, अब मान लीजिए क्वथनांक उन्नयन आ जाता है, तो क्वथनांक उन्नयन के लिए यहाँ पर आपका हो जाता KB और डेल TB, बाकी यही फार्मूला लगता है क्वथनांक उन्नयन के लिए, ये हिमांक अवनमन के लिए है। अब हो सकता है कि मान लीजिए आपकी बुक में यही क्वेश्चन दिया हो और मिस प्रिंट दिया हो, ठीक है ना, आप लोग यदि इसको देखोगे बच्चों परीक्षा बोर्ड में तो ये आपका गलत मान देता है। ठीक है, मान गलत इसलिए देता है, वहाँ पे आप लोग जब देखोगे तो वहाँ पर KF के जगह डेल TF का मान रख दिया है। तो परेशान मत होना कि सर हमारे परीक्षा बोर्ड में तो ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों।
अब बारी आ गई दूसरे क्वेश्चन की सॉल्व करने की। बच्चों देखिएगा फटाफट। सुक्रोज के 100 ml बिलियन में, यहां पर देखिए रखा है 100 ml बिलियन में 6.84 ग्राम सुक्रोज विलेय है। अब थोड़ा सा एक चीज आप तो क्लियर रखिए कि यदि कोई पदार्थ विलेय है तो कहीं ना कहीं ये आपके WB का मान हो गया, वेट है, सही है ना, कि विलेय की मात्रा आ गया। कितने में मिला है बच्चों? 100 में मिला है। 100 का मतलब क्या हुआ? ये आपके पास 100 मिलीलीटर बिलियन में मिला है, तो बिलियन की मात्रा भी दे के रखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन, ये आपका विलेय पदार्थ की मात्रा दे के रखा है। तीसरा कंडीशन, टेम्परेचर दे के रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसका परसेंट दाब क्या होगा, और आर का मान भी दे के रखा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहां से हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका वेट दे के रखा है जो कि मिला है 6.84 ग्राम, ठीक, ये पहला कंडीशन सर। अब यदि मैं आपसे कह दूं सुक्रोज C12H22O11, इसका जब आणविक द्रव्यमान निकालोगे ना बच्चों, MB, इसका मान आएगा 342। तो आपके पास M का मान भी दे के रखा है 300 कितना 42। अब मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब V का मान कितना है ml में, तो V का मान ml में है आपका 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। अब इसको मैं कह देता VL, भी लीटर में यदि बात करता तो 100/1000, ये 100/1000 जब भाग देते 0.1 लीटर आ जाता, ये इसका मान आ गया, ठीक। R का मान देके रखा है 0.082, आगे आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लीटर इधर लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप लोगों को एक फार्मूला तैयार करना है कि जो कि पाई बराबर होता है WRT अपान MV, या ऐसा भी मिल जाएगा कभी कभी WBRT अपान MB इंटू V लीटर। अब एक चीज और, यहां पे T पता है हमको कि 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यदि इसको केल्विन में बदलना है तो 273 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 293 केल्विन। और वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट कर दो। WB का मान कितना है 6.84 ग्राम, R का मान कितना है 0.082, T का मान कितना है 293 केल्विन, डिवाइड बाय M का मान कितना है 342 गुणे V 0.1। अब आप लोगों को एक परेशानी जाएगी कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला सर, इसके लिए मैं बता देता हूं। कार्बन टोटल 12 और एक कार्बन का होता है 12, ठीक है। फिर बच्चों हाइड्रोजन का एक होता है, टोटल 22 हाइड्रोजन है, प्लस का ऑक्सीजन का 16 होता है गुणा 11। अब 12 बराबर 144 और 22 एक कम 22, 16 एक कम 16, 16 एक कम 16, 117, इसको जोड़ दो तो देख लो 6 2 8 4 12 की 2 हासिल 1 7 2 9 9 4 13 की 13 13 1 14 की 4 हासिल 1 और 1 2 1 3, ये आपका आ गया। कैलकुलेट करके दिखा दिया, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे, बोलोगे सर कहां से आ गया। यदि इसको देखा जाए तो 2 से जा रहा है 0.2 आ जाएगा, देख लो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दशमलव से दशमलव हटा दो तो बचेगा 2 गुणे 0.082 गुणे 293 गुणा करेंगे 3 दूना 6 9 दूना 18 2 दूनी 4 1 5 गुणा में बच्चों 0.082। अब इसको एक लंबी श्रृंखला में गुणा करना, इधर लंबी श्रृंखला में गुणा कर लेना आप लोग। गुणा करोगे तो लगभग आएगा 8 पंचे 40, 4 के आसपास, 8 पंचे 40 ऐसे ही लगाता हूँ, 4.8 वायुमंडल। ये लो आपका आ गया प्रसरण दाब, ठीक है। यही आंसर है बच्चों। आज का क्लास मैराथन है, इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा। जिसको बोरिंग लगे वो हट जाए, उसको लास्ट तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में खुद रोएगा कि हाँ यार उस दिन हम पढ़े होते तो आज हमको रोना नहीं पड़ता। अगला प्रश्न बच्चों, ग्लूकोज के 5% बिलियन के 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब की गणना कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 है और R का मान इतना है। अच्छा, PV बराबर RT आपने पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि देखिए पहले आप लोगों को हल करते समय ध्यान ये देना है कि 5% बिलियन है तो 100% बिलियन निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो 5 ग्राम जो आपका ग्लूकोज है, 5 ग्राम यदि ग्लूकोज मिला है
ग्लूकोज कितने में मिला है? 5 ग्राम ग्लूकोज जो मिला है बच्चों 100 ml, ग्लूकोज 100 ml में घुला है। ठीक है, ये क्या बताता है, इसी को लोग नहीं समझ पाते। 5% बिलियन का मतलब होता है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में घुला है। ये पहला कंडीशन देके रखा है। अब चूंकि आणविक द्रव्यमान कितना है 180, तो 180 ग्राम कितने में घुला होगा? तो 180 ग्राम ग्लूकोज देखिएगा। हम यदि बात करें बच्चों कि 5 ग्राम 100 में, तो 1 ग्राम कितना 100 बटा 180, 1 ग्राम 100 बटा 5। फिर से समझना, 5 ग्राम 100 में तो 1 ग्राम 20 में, सही है कि नहीं? 5 ग्राम यदि 100 में तो 5 का भाग दे देंगे तो 1 ग्राम 20 में, तो 180 ग्राम के लिए हम इसको गुणा कर देंगे। तो यदि काटें तो 20 पंचा 100 मतलब 18 दूना 36, डबल जीरो, यानी लीटर में 3.6 लीटर। ठीक है, ये ml में है, इसको हमने लीटर में बदल दिया, तो ये हमारे पास V का मान आ गया कितना 3.6 लीटर। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा दिया बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर मतलब T का मान दिया है 25 डिग्री सेल्सियस और 273 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 293 केल्विन, 293 केल्विन। ठीक है, 293 केल्विन आ गया। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान R का मान भी देके रखा है, कितना है 0.0821। इधर लीटर वायुमंडल लिख लेना आप लोग, लीटर वायुमंडल। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर। अब चूंकि हम जानते हैं पीवी बराबर होता है RT, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, सॉरी सूत्र है। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो। V का मान है 3.6, R का मान है 0.0821, तो और T का मान है बच्चों 293। कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा 0.0821 गुणे 293 डिवाइड बाय 3.6। अब इसको कैलकुलेट करो, इन दोनों का गुणा करो और इसका भाग देना। ठीक है, तो जब आप गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 है और 16 में 3 का भाग दोगे तो लगभग 6 18 है, 6 तक में जाएगा, 6.80 आ जाएगा। अब कहोगे सर यहाँ पे आप पूरा गुणा करो, तो ये आप चौथी पांचवी क्लास का काम जो है हम नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अब आप 12th क्लास में हो तो इसका गुणा करना और फिर भाग कर देना, और भी ना बने तो थोड़ा सा इसका मैं डिटेल समझा देता हूँ, ये तो कंफ्यूज हो जाओ। यदि दशमलव हटाना चाहे तो दशमलव कैसे हटाया जाता है, देखो दशमलव हटाने की तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 दशमलव है तो 1 दशमलव से 1 दशमलव हट जाएगा, तो दशमलव हटाने का तरीका ये है कि 8 2 1 है ना, और नीचे जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद जितने अंक उतना जीरो ऊपर गुणा कर दो, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना जीरो नीचे गुणा कर दो, तो 1 जीरो से जीरो कट जाएगा और बाकी 293 है। अब इसका गुणा कर लेना, फिर भाग दे देना, और ये 3 जीरो का मतलब है जब लगाना तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा देना, खत्म कहानी। ठीक है, कर लेना बच्चों। और भी आएगा दशमलव तो दशमलव के बाद 2 ही अंक लेते हैं, ज़्यादा लेने की जरूरत तो नहीं रहती। अगला प्रश्न है बच्चों कि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलेय है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले दिया है NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा, इसकी मात्रा बच्चों हम WB से रिप्रेजेंट करेंगे, वेट है मतलब 5.85, ये तो ठीक है, ये पहला कंडीशन देके रखा है। दूसरा NaCl का आणविक द्रव्यमान हम आपसे कह दें, आणविक द्रव्यमान मतलब आप लोग MB का मान बताओ, तो इसका मान जो आता है बच्चों मैं आपको बता दूं, सोडियम का 23 और इसका 35.5 मतलब 58.5 आ गया आपके MB का मान। ठीक है, आगे बोला है कि 250 ग्राम जल में यानी विलायक का मान जो है WA का मान है 250 ग्राम है। ठीक है, 250 ग्राम। तो भाई साहब विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अच्छा, मोललता का फार्मूला होता है WB बटा MB गुणे 1000 WA, ये होता है। बस फार्मूला पुट कर दो। WB का मान कितना है 5.85, यही है ना WB। MB का मान कितना है 58.5। फिर बच्चों आपका 1000 और नीचे 250 से चौकों से जाएगा,
अब देखिएगा दशमलव हटाने का तरीका बताता हूं। ये 5 8 5 ऊपर रखिए और 5 8 5 नीचे रखिए। दशमलव हटाने का तरीका, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो ऊपर, दशमलव के बाद दो अंक है, दो जीरो नीचे, बाकी ऐसे ही रहने दीजिए। पूरा का पूरा कट गया, जीरो से जीरो कट गया, यानी 0.4 आ गया। 0.4 मोलरिटी है ना, मोललता आ गया। देखो कितना सरल है ना, 2 मिनट भी नहीं लगे, आसानी से हो जाते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य बनाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आप लोग यूँ आसानी से कर पाओगे। मेरा था ना भाई साहब, समय देना पड़ेगा, लेकिन ये भी गारंटी लेता हूँ ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना तो फिर आप हमेशा के लिए क्लियर रहोगे, कभी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन आप लोग करोगे भाई साहब। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, जल की मोललता कुछ भी नहीं दिया है, जल की मोललता निकालनी है और मोलरता भी निकालनी है। तो यदि मैं आपसे कह दूं यहां पे बच्चों, जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना होता है सबको पता है, मतलब H2O का आणविक द्रव्यमान, यानी आपको निकालना है यहाँ पर आणविक द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 हाइड्रोजन 2 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 18। ये आणविक द्रव्यमान आ गया। ठीक है, फिलहाल इतना क्लियर है। ये किसका मान आ गया बच्चों, आणविक द्रव्यमान, ये जल का आ गया। ठीक, अब मैं आपसे कह दूं कि यहां पर घनत्व दिया है, जल का घनत्व, जल का घनत्व, जल का घनत्व है 1 मोल प्रति ml, 1 मोल प्रति ml, मोल दिया रहेगा मान लीजिए तो इस तरीके से। यदि हम आपसे कह दें कि 1000 ml में जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1000 ml में, 1000 ml में जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का फार्मूला पता है, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। मतलब यदि आयतन आपका 1000 है तो घनत्व गुणे 1 है, तो आपका हो जाएगा 1000 ही ml। यानी आप लोग पढ़ते हो ना कि मोललता या मोलरता, तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक, ये चीज पढ़ते हो। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब जल का आणविक द्रव्यमान क्लियर है हमारे पास, mb का मान दिया है हमारे पास, है ना, कि चूंकि आपके पास mb का मान दिया है कितना 18 है, और यदि आपसे कह दें कि आप WA यानी उसकी मात्रा द्रव्यमान, सॉरी WB, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1000, WB का मान हो जाएगा 1000। वह आप कहोगे कि भी ml में यदि आपसे कह देंगे तो आप कहोगे 1000 ml। ठीक, ये भी निकल गया भाई, आणविक द्रव्यमान भी हमने निकाल लिया, इसकी मात्रा भी मान लीजिए आपका जो है आणविक द्रव्यमान भी निकाल लिया और वेट भी निकाल लिया, दोनों चीज। अब जब मोलरता निकालते हैं तो मोलरता का होता है WB बटा MB गुणे 1000 बटे आपका VML। तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये WB का मान आपके पास 18 है, नहीं 18 नहीं है, 1000 है, 1000 बटे 18, ये इसका मान 1000 आई है, VML का मान भी 1000, 1000 से 1000 काट दो 55.56 आंसर आ गया। ठीक, और जब हमको क्या निकालना होता है, मोललता, मोललता के लिए होता है WB बटा MB, नीचे वही रहता है, गुणे 1000 बटा WA। WA का मतलब कितने में मिला हुआ है, तो 1000 में ही मिला है, 1000 ml में ही मिलाया गया है। देखो ना यहाँ पर लिया हमने 1000 ml में ही मिलाया है, तो सेम रहेगा पोजीशन, सेम रहेगा, सेम आंसर भी आएगा, भटकने की जरूरत नहीं है। 55.56 या 55.55, सेम दोनों चीज वही आएगा। ठीक है, या आप ऐसा भी देख सकते हो कि 55.6 कर दो डायरेक्ट, बस खत्म कहानी। तो ये आपके पास आ चुका है शुद्ध जल की मोललता। कितना समय लगता है, कितना समय लगता है बताओ ना, 2 मिनट से ज्यादा समय लगता है, आप ही बताओ। 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा समय लगता है ये क्वेश्चन को करने में। लेकिन उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को क्लियर भी हो रहा होगा। सारे प्रश्न तैयार करना है यदि आप लोगों को अच्छे नंबर लाना है, और यदि भटकना है तो फिर आप आधे अधूरे भी तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लगभग मिलता जुलता है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 12.5 ग्राम यूरिया, सबसे पहले क्या दिया रहता है, ये आपका विलेय का मान है, और विलेय का मान हल करते समय जो भी दिया रहे उसको सबसे पहले लिख दो कि WB दिए के रखा भाई, WB कि आपके पास है 12.5 ग्राम, ये पहला कंडीशन दे के रखा है।
यूरिया के 170 ग्राम जल में, अब जल का मान दे के रखा है, मतलब आपके पास हुआ WA दे के रखा है, यानी विलायक का मान दे के रखा है 170 ग्राम। दूसरा कंडीशन दिया है क्वथनांक में उन्नयन। अब बोला था ना पहले क्वेश्चन में, वहां हिमांक में अवनमन था, यहाँ क्वथनांक में उन्नयन है, मतलब डेल टीवी का मान दे के रखा है आपके पास 0.63 केल्विन। आगे जल के लिए केबी का मान भी देखे रखा है, वह केबी बराबर आपके पास है 0.52, ये देके रखा है। ये चीज क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, एमबी। एमबी का फार्मूला होता है केबी, वहां पे केएफ था, कोई दिक्कत, डब्ल्यू बटा डेल टीबी गुणे 1000 बटा WA। वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन आपका काम है। यहां 0.52 इंटू WB 12.5 गुणे 1000 डिवाइड बाय डेल टीबी का मान 0.63 और वो 170, 0 से 0 काट दो, 17 तिया इक्यावन कट नहीं रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 3 नहीं कट रहा है। अब कुल मिलाकर के गुणा भाग करने की बारी आ गई है। देखो दशमलव से दशमलव हटा दो तो 52 हो गया, इसको आप गुणा करोगे तो 1250 आ जाएगा, नीचे आपका 63 रहेगा ही और गुणे 17, इस दोनों का कैलकुलेट करके भाग दे दो। जब गुणा करोगे बच्चों तो मैं यदि आपसे कह दूं कि 17 छक्का 102 तो 10 आ जाएगा, और 12 पंचे 60, और 60 में 10 का तो 6 आएगा, 6 स्टार्टिंग में आएगा, क्लियर है, 6 आएगा, और 60.7 इसका आंसर आता है, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, अब यदि आप गुणा नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी कमी है, ये आपका भाई, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम में हम सुपर फास्ट करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम 10 मिनट में एक क्वेश्चन करा रहे हैं, 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन को खत्म करना है, इसलिए टाइम पास नहीं, फटाफट यहां पे हमको चलना है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इत्मीनान से लगाओगे और मजा भी आएगा। देखना बच्चों, यूरिया के द्रव्यमान की गणना करनी है 0.25 किलोग्राम के 0.25 मोलल जलीय विलयन बनाने के लिए कितना आवश्यक है। चलो सबसे पहले बोला 0.25 मोलल जलीय विलयन, जी हल करते हैं। 0.25 मोलल विलयन, इसका मतलब यह है कि 0.25 मोल जो यूरिया है वो 1000 ग्राम में है, 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम जल में है, जल में है, मतलब भाई साहब कि इतना मोल 1000 ग्राम में है। तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान बता सकते हो, बताओ यूरिया का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बता सकते हो कितना होता बच्चों, 60। तो हम बात करेंगे कि यूरिया का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान कि भाई साहब इतना मोल है तो 1 ग्राम के लिए इतना मोल, ठीक है। तो यदि मैं कह दूंगा 60 के लिए तो 0.25 25 का गुणा 6 से कर दो, है ना, तो आपका 150 आ जाएगा, और एक जीरो है ही है, ठीक है, 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो, इतना ग्राम आ गया, यानी 15 ग्राम यूरिया हमारे पास है, 15 ग्राम यूरिया है, यानी 15 ग्राम यूरिया मिला हुआ है 1000 में। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, तो कहोगे सर विलय हमारा 15 है और 1000 में मिला है, मतलब 1015 ग्राम, और जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1.015, क्योंकि 1000 का भाग देंगे तो ये आपका किलोग्राम में आ जाएगा, यानी विलयन का कुल द्रव्यमान निकल कर आया। और हमें यह निकालना है कि 0.25 के लिए यूरिया का द्रव्यमान, समझ रहे ना। तो मैं आपसे कह देता हूं यहां पर कि भाई साहब ये कितना, यहां पर ये इतना किलोग्राम है, तो इतने किलोग्राम में इतना ग्राम मिला है, मतलब 1.015 किलोग्राम में यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा निकल कर आया बच्चों 15 ग्राम। तो हमें निकालना है 2.5 किलोग्राम विलयन के लिए, इस विलयन में भाई बोला है ना 2.5 किलोग्राम विलयन में, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा,
टोटल यदि मैं बात करूं 15 गुणे 2.5 डिवाइड बाय 1.015 तो लगभग आ जाएगा 36.94 ग्राम। ठीक, ये कहोगे कैसे सर? देखो भाई साहब, मैं आपसे कहता हूं कि ये जो है हमारे पास इतना किलोग्राम में इतना है, तो एक के लिए इसका भाग दूंगा, फिर इतने के लिए गुणा करना पड़ता है। चूंकि एक नियम चौथी क्लास में पढ़े हो ना कि इतना किलोग्राम इतना किलोग्राम के लिए इतना है, तो 1 किलोग्राम के लिए भाग करना पड़ेगा, फिर इसके गुणा कर, जितना मान निकलना उसको गुणा कर देंगे। मैं कहने का मतलब यहाँ पर यूनिट का मान निकाल लेंगे, इतने किलोग्राम में इतना ग्राम मिला है तो 1 किलोग्राम में इसका भाग कर देंगे, फिर इतना निकालना तो उसका गुणा कर देंगे। यही सिस्टम चलता रहता है। अगला प्रश्न है बच्चों, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलकर 293 केल्विन पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। हल करते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले ये बोला गया है कि शुद्ध विलायक जल का वाष्प दाब मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है 17.535। ये पहला कंडीशन है। mm दिया बच्चों, जो भी दिया है हमें Pa का मान निकालना है। ठीक है, और क्या देके रखा? 25 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब WB वेट है कितना बच्चों? 25 ग्राम। तो हमें यदि आपसे कह दें कि MB कितना होगा ग्लूकोज का? C6H12O6। इसका होता बच्चों 12×6 = 72। ठीक है, और इसका प्लस में करो, ये आपका 12 स्वयं है और 16×6 = 96। टोटल जोड़ लेना 180 आएगा। ठीक है, ये कंडीशन मिल गया। और भी दिया भैया 293 केल्विन दिया है। केल्विन की आवश्यकता है नहीं, फिलहाल यहां पर हमें दो चीज मिल गया, WB और MB। और कितने में मिला है ये चीज? जल का जो मान है 450 ग्राम में मिला है, मतलब विलायक की मात्रा है 450 ग्राम। ठीक है, ये चीज दे के रखा है। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P0A - PA अपॉन P0A इक्वल XB होता है ना, XB। और यही XB जो होता है वो WB इंटू MA अपॉन वो MB इंटू WA के बराबर होता है। इसको हटा दें तो P0A - PA अपॉन P0A इक्वल WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। बैलेंस पुट कर दो, जो भी बैलेंस इसका है मान है। P0A का मान हमारे पास है 17.535। इसका हमें मान निकालना है 17.535। फिर इधर बच्चों वैल्यू पुट करो। WB का मान कितना? 180 है? नहीं है, WB का मान है 25। और MA मतलब जल का आणविक द्रव्यमान 18 होगा। ठीक है, MB का मान 180 निकला है और WA 450 है। ये कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन करो भाई। 18 से तो कट ही गया। ठीक है, इसके बाद बचा 25, 5 दूना 10, 5 निया 45, 90 आ गया, मतलब 9 दूना 18, 180 तो इधर आ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया 17.535 माइनस PA। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.535 बटा 180। 18 से भाग दो, 18 नहीं 162, 9 जाएगा, 9 आएगा, 18 नहीं है 162, 175 है, तो लगभग इसका मान आया 0.0975। कैलकुलेशन आप अपनी इच्छा से करना। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो PA बराबर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 17.535 माइनस 0.0975। कैलकुलेट कर लेना बच्चों, इसका मान आ जाएगा आपका 17.438 mm। ठीक है HG। ये लो, ये कैलकुलेशन कहां से बनेगा? बोलो सर कैलकुलेशन हमसे तो नहीं बनेगा। नहीं बन रहा तो फिर डूब मरो, ये आपकी कमी है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे पढ़ाने का तात्पर्य है कि ये जो फार्मूले आपको दिए जा रहे हैं, इन फार्मूले से क्वेश्चन आएगा। अभी इसे मोल प्रभाव से मैं बात करता हूं, मोल प्रभाव से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो आप लोग डिसमिस नहीं होंगे, बिल्कुल एक एक प्रश्न तैयार करेंगे। इसीलिए मैं मैराथन ला रहा हूँ। एक एक घंटे का टारगेट बनाने का तात्पर्य यही है कि जो बच्चा भटक रहा है ना इधर उधर, जो परेशान है कि सर हम क्या करेंगे, कैसा क्या होगा, तो आप लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूँ, तो भटकने की जरूरत नहीं है और मेथड वही रहेगा। अब आप सोचोगे कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आ जाए तो ये सिमिलर गारंटी नहीं है, लेकिन बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। अब आप इस प्रश्न को लगाओ बच्चों, कितना मजा आएगा देखिएगा। हल करते हैं, बड़ी सिंपल है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक लाइन से प्रश्न पढ़ने के लिए। एस्कार्बिक अम्ल के द्रव्यमान की गणना करनी है हमको। मतलब यहां पर एस्कार्बिक अम्ल जो है बिले के द्रव्यमान यानी मात्रा निकालनी है। यानी एस्कार्बिक अम्ल मतलब हमारे पास ये बिले है तो डब्ल्यू भी हमें निकालना है, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि एस्कार्बिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बता दो। आणविक द्रव्यमान जिससे निकालते नहीं बनता, मैं अभी निकाल कर दिखा रहा हूं। आणविक द्रव्यमान मतलब आपका Mb कैसे निकलेगा। 6 कार्बन है और 1 कार्बन का 12 होता है द्रव्यमान। 8 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का 12 होता है। 12 ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 12 6 72, 8 1 8 और 16 5 80, 16 6 96। टोटल यदि जोड़ दो बच्चों तो 6 6 2 8 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, ठीक है। 9 9 7 16 16 1 17, 176 आ गया। मतलब हमारे पास Mb का मान आ चुका है 176। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। जिसे 75 ग्राम एस्टिक अम्ल के घोलने पर, मतलब 75 ग्राम घोल रहे हैं एस्टिक अम्ल पर, यानी जो विलायक है उसका मान है 75 ग्राम। गलनांक 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जो परिवर्तन हुआ है, कम हुआ है, मतलब अवनमन हुआ है, तो डेल टी एफ ये आपके हिमांक में अवनमन आ गया है, वो आया है 1.5 यहाँ पर केल्विन है बच्चों, तो ठीक है केल्विन नहीं है, डिग्री सेल्सियस है, चलो डिग्री सेल्सियस है। तथा KF का मान देके रखा है, KF बराबर, KF कितना है 3.9 किलो कैलोरी किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये तो आपके पास क्वेश्चन में देके रखा है। अब फार्मूला होता है डेल TF बराबर होता है KF इंटू WB गुणे 1000 डिवाइड बाय डेल TF है तो यहाँ पर MB हो जाएगा, या कि MB इधर ले जाते इसको इधर ले आते कोई दिक्कत नहीं, गुणे WA। इस पे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। यहाँ पर मान है 1.5, इसका मान है KF का मान 3.9, WB का मान हमें निकालना है, गुणे 1000 डिवाइड बाय MB का मान हमारे पास 176 और WA का मान है 75। ये लंबा चौड़ा कहानी है। यदि इसको पक्षांतर कर दिया जाए, WB बराबर निकाला जाएगा, तो भाई ये आपका 1.5 है, गुणे 75 हो जाता, गुणे 176 हो जाता, डिवाइड बाय 3.9 हो जाता और फिर गुणे आपका 1000 हो जाता। यहाँ पर बच्चों 3 से कट रहा है, 3 5 15 और 13 3 39, ठीक है। यदि यहाँ से काट देता तो 13 1 कम 13 बचता 4, तो 13 से नहीं कट रहा है। कुल मिलाकर के इसका आप भाग दो, पहले इसका भाग दो या इनसे गुणा कर दो। जैसे 5 25, 5 7 35, 35 2 37, सही है, इतना हो गया। 0.5 का है इसलिए इतना हो गया, गुणे 176 डिवाइड बाय 1.3 इंटू 1000। इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर इसका भाग दोगे। अब जैसे बच्चों मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, तो जब इसका भाग देंगे तो जैसे 5 31 लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, तो इसका जब आंसर आता बच्चों 6600 ये, और 0.1 अंक के बाद तो हमने 1 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव लगा दिया। नीचे आपका 1.3 गुणे 1000 ऑलरेडी है। अब इसको हल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपका मान लीजिए 00 है और दशमलव के बाद 0 हटा दो, इसमें 1.3 का भाग दो, फिर 1000 का बाद में भाग देना।
जब इसका भाग दोगे बच्चों तो आपको पता है कि 5 से जाएगा, 13 पचे 65, फिर भाग न पहुंचे लब्ध शून्य, फिर 7 से जाएगा लगभग, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और बाकी दशमलव में जो भी आएगा इससे मतलब नहीं है, हम 1000 का भाग देंगे, 3 जीरो के पहले दशमलव लगाएंगे तो ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ये आ गया, ठीक, ये आंसर आ गया। तो दशमलव लगाने का भी तरीका होता है भाई, इसका गुणा करोगे तो इतना आएगा, फिर इसमें हम 1.3 का भाग दे रहे हैं, मतलब 13 का भाग दे रहे हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ेगा, ये क्लियर है, ठीक है। फिर आपको 1000 का भाग, जीरो का जितने जीरो का भाग दे रहे हैं ना उसके पहले दशमलव खिसकाएंगे, जैसे 3 अंक के पहले दशमलव खिसका दिए, क्यों? क्योंकि ये आपके पास 3 जीरो हैं, पहले यहाँ पे दशमलव नहीं था, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं तो कह दो सर कहाँ से आ गया, पहले इतना था और दशमलव में कुछ और रहा होगा बटे 1000, फिर 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया भाई साहब? क्वेश्चन में मजा आया होगा। अब एक क्वेश्चन हम मोल प्रभाज से करते हैं। तो मोल प्रभाज के लिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों कि 12 ग्राम जल है, 100 ग्राम एसिटिक अम्ल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, 3 यहाँ पर आपके पास घटक हैं। मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है? जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल की संख्या को ऊपर रखते हैं और नीचे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या निकालते हैं। वैसे इस विलयन में 3 घटक हैं, एक तो जल, दूसरा एसिटिक अम्ल और तीसरा एथिल अल्कोहल। मैं आपसे कह देता हूं जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है एमबी बच्चों। जल का सूत्र होता है H2O और इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन तो 18 हो जाएगा। मैं आपको अलग से समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा। और भैया एसिटिक अम्ल CH3COOH का, इसका कैसे निकालोगे? 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है सॉरी, तो 4 हाइड्रोजन का 4 होगा क्योंकि 1 हाइड्रोजन का आपका 1 ही होता है। ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे बच्चों तो 4 और 4 कितना होता है? 8 और 8 2 10, ठीक है। और 2 3 5 1 6, ये 60 हो गया किसका बच्चों? एसिटिक अम्ल का। और आया है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। इसके लिए कितना हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा 12 दूना 24, कितना हो जाएगा? 24, ठीक, प्लस हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 16, टोटल कितना हो जाएगा? 6 4 10 46 हो जाएगा। ये आ गया, ये आणविक द्रव्यमान है। तो कहीं ना कहीं जल की मात्रा बच्चों आपके पास 12 ग्राम है। कितना है? 12 ग्राम। टोटल लिखना पड़ता है ना पूरा हल में। एसिटिक अम्ल की मात्रा, एसिटिक अम्ल की मात्रा बच्चों कितना है? 100 ग्राम है, ठीक। फिर आपसे कह दूं कि एथिल अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा कितनी है? तो भाई साहब 92 ग्राम है, ठीक है। ये चीज आपको पता है। अब हमको मोल प्रभाज निकालना है तो इन सबका मोल की संख्या होनी चाहिए, यानी जल के मोल की संख्या, जल के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? जितना मात्रा दिया हो उसके आणविक द्रव्यमान से भाग देते हैं तो 0.67 आएगा, क्योंकि भैया 18 का भाग जाएगा नहीं, भाग न पहुंचे लब्ध शून्य, दशमलव लगाओगे 0 लग जाएगा, 120 हो जाएगा। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 6 से जाएगा, फिर 12 बचेगा, 7 से जाएगा, ठीक है। ये मोल आ गया, मोलों की संख्या आ गई। इसके बाद एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या देखो बच्चा कैसे आएगा। एसिटिक अम्ल की मात्रा 100, एसिटिक अम्ल CH3COH इसका है 60। एसिटिक अम्ल थोड़ा सा देखना, 100 ग्राम एसिटिक अम्ल है, ठीक है। तो 100 बटा 60, 100 ग्राम ही है ना। इसका यदि 0 से 0 काट दो, भाग दो, 6 1 कम 6, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 6 36 क्योंकि 40 था, फिर 6 7 42, इतना मोल आ गया। ये किसका आ गया? एसिटिक अम्ल। अब आपको निकालना है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, क्योंकि यदि एक बार मोल प्रभाज आपसे बन गया तो फिर किसी भी क्वेश्चन का आप निकाल सकते हो। आप देखिए उसका 92 है, 92 में
आणविक 46 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 मतलब 2 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, 2 मोल आ गया। तो यदि मैं आपसे कह दूं टोटल जो मिश्रण निकला है आपका, मिश्रण के मोलों की संख्या, तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0.67 प्लस 1.67 प्लस 2 कितना निकल कर आएगा, 7 7 14 है, 6 दूनी 12 1 13 है और 2 1 3, 3.34 मोल। गलत तो नहीं है भाई साहब, एक बार फिर से देख लो, 1 है, 2 1 3 और 1 4, 4 आएगा, है ना। ये आ गया मोल, ये मिश्रण। अब मोल प्रभाज निकालने का तरीका ये है कि जिस भी घटक का हमको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या को ऊपर रखना है। मतलब यदि मैं आपसे कह देता जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज निकालना है ना बच्चों, तो जल के मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, और नीचे किसके मोल की संख्या रखेंगे, नीचे मिश्रण के मोलों की संख्या, मिश्रण के मोलों की संख्या। बाकी बच्चों टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम में शेयर होता रहेगा, टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा इसको, आज नहीं तो कल टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। जल के मोलों की संख्या 0.67 आया है और पूरा मिश्रण का आया है 4.34। 4 का भाग देंगे, 4 एकम से जाएगा तो 0.1 से 15 आएगा लगभग। ऐसे आप जल के मोल प्रभाज निकालना भैया, तो निकाल लिया आपने। अब एस्टिक अम्ल के मोल प्रभाज निकालना, तो एस्टिक अम्ल के मोल की संख्या को ऊपर रखो और नीचे पूरे का मान रखो। मतलब इसी प्रकार से यदि मोल प्रभाज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन, तो आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें है क्या, सबके मोल की संख्या निकालो। जब मोल की संख्या निकल आती है बच्चों, तो मोल की संख्या क्या करते हैं, जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना उसके मोल की संख्या को ऊपर रखना है और नीचे बिलियन के समस्त घटकों के मोल की संख्या रखना है। आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न पीपीएम से लिखकर है, पार्ट्स पर मिलियन से। देखो पीपीएम में सांद्रण निकालना है, तो पीपीएम में सांद्रण कैसे निकाली जाती है बच्चों, पीपीएम में सांद्रण कैसे निकाली जाती है, जिसका भी जैसे 2 घटक है, जैसे मान लीजिए विलेय का ही सांद्रण निकालना है, हम यहाँ पर ऑक्सीजन विलेय है, जल में ऑक्सीजन विलेय है, तो ऑक्सीजन का सांद्रण मतलब विलेय का सांद्रण निकालना है, तो विलेय का द्रव्यमान आपको ऊपर रखना है और नीचे टोटल जितना भी बिलियन है, नीचे बिलियन का द्रव्यमान रखना है। किसका रखना है, बिलियन का द्रव्यमान, और गुणे 10⁻6 करना है। इसका वैल्यू है, विलेय का द्रव्यमान कितना है, जल में इतना ग्राम ऑक्सीजन है, 5.8 गुणे 10⁻3 इतना मिला है। विलयन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 10⁻3 ग्राम, यानी 1000 ग्राम, और 10⁻6 ही है, यहां से आप काट दो, 3 बचेगा। आंसर तो आ ही गया, ये भी कट जाएगा प्लस माइनस, तो बचा 5.8 ppm। देखो भाई एक लाइन में आ गया। पीपीएम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा पीपीएम से करा दो भाई। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है भाई, ये मैराथन का तात्पर्य है कि आप लोग यदि भाई साहब पहली बार आए हैं ना, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये चैनल में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपको बच्चों मैं आश्वासन देता हूं कि यदि आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो गारंटेड क्वेश्चन आना ही आना है, यहीं से भी प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना सीख जाओ और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ये चीज अभी चाहे बाद में आपको जरूर टेलीग्राम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पूरा सॉल्यूशन सहित भेज दूंगा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने मोलरता का क्वेश्चन नहीं देखा बच्चों, और अब इसमें मोलरता आप लोग विधिवत थोड़ा सीख जाएं, क्योंकि हर टाइप से क्वेश्चन कराना है ना, और कोई भी टाइप यदि आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। मोलरता आ जाए तो मोलरता में क्या क्या चीज चाहिए होता है, यहाँ पर आप सीख जाओगे। क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इतना ग्राम जल में मिला है, मतलब NaOH की मात्रा दे रखी है। NaOH की मात्रा को हमने शुरू से ही कहा भाई, विलेय है तो विलेय को हम WB से दर्शाते हैं, जिसका मान है 2.46 ग्राम। ये चीज हो गया। फिर इस जल में विलय कर दिया गया तो टोटल फ्लास्क में कुल आयतन आ गया। फ्लास्क में कुल आयतन मतलब आपका आयतन आ गया, बिलियन का मान आ गया 100 m³, सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब मतलब आयतन होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे कह दूं कि NaOH का आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कैसे निकालोगे? आणविक द्रव्यमान देखो बच्चों, मतलब MB का मान निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी टोटल हो गया आपका 40।
आणविक द्रव्यमान कितना आ गया 40। अब आपके पास आणविक द्रव्यमान 40 है, इसको कितना आसानी से करेंगे देखिएगा। आपके पास मोलरता है भैया, मोलरता कैसे निकाला जाता है? मोलरता का फार्मूला होता है, मोलरता का WB बटा MB, WB बटा MB गुणा 1000 बटा VmL, मिलीलीटर में आयतन। कितना सिंपल है, देखो WB का मान हमारे पास है 2.46 और इसका मान है आपके पास 40 गुणे 1000 बटा VmL, VmL का मान कितना है 100। अरे भैया 00 से 00, 10 से ये 0 कट गया, 4 6 24, 4 6 24 आ रहा है। और फिर एक यहाँ पे आएगा 4 1 कम 4, फिर एक बचेगा, तो एक बचेगा भाई, 4 1 कम 4 हो जाए, 2 बचेगा, 5 से जाएगा 4 5 20, ये लो आ गया आंसर, आ गया बच्चा, आंसर आ गया। ये है आपका मोलरता से क्वेश्चन। इसी मोलरता का परिभाषा क्या? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ये फार्मूला होता है, बस आपको फार्मूला याद करना है, और फार्मूला नहीं किए हो तो फिर दिक्कत है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको हर स्ट्रेटजी बताया जा रहा है। तो जिसके पहले आपने और वीडियोस नहीं देखे तो जाकर के देख लो। ऐसे ही इस क्वेश्चन का आप लोग नॉर्मलता निकाल लो। नॉर्मलता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सिमिलर है, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, परिभाषा पढ़ा है। परिभाषा क्या होता है? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या। यहां पर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की बात कर दी गई। अब देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ग्राम मतलब NaOH की मात्रा कितना बच्चों? WB 2 ग्राम, ठीक है। 250 ml यानी VmL में देके रखा है 250 ml। NaOH का आणविक द्रव्यमान बताओ भाई, आणविक द्रव्यमान अभी आपने इसके पहले निकाला है। आणविक द्रव्यमान कितना है आपका? 40। लेकिन यहां पर तुल्यांक द्रव्यमान निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार होता है अणुभार, अणुभार बटे संयोजकता। मैं निकाल कर बता रहा हूं ना, कभी आ गया। अब देखो अणुभार 40 है, जब इसको तोड़ोगे प्लस माइनस संयोजकता एक ही निकलेगी, तो इसका मान 40 आ गया। तोड़ कर दिखा दिया, पेपर में भी आप मत तोड़ देना, नहीं तो फिर गए काम से। अब हमको नॉर्मलता निकालना है। WB बटा यहाँ पर MB नहीं होगा, EB होगा। ये जो मान आया ना तुल्यांकी भार, वो EB हो जाता है गुणे 1000 बटा VmL। बाकी सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। WB का मान कितना है? 2, EB का मान आपका 40, बाकी 1000 बटा 250, ये चौकों से कट गया, 4 दाम 40 और ये कटेगा तो 0.2 आ जाएगा। ये भैया इतना इजी है यार, इतना इजी है न्यूमेरिकल्स, इतना इजी है। अब सोचा होगा बच्चा कि अरे यार शुरू में तो बड़ा कठिन था, अब तो मज़ा आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में मज़ा आता है, कभी कठिन नहीं रहता। मेरे लिए तो बहुत इजी है। अब आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। जब हम इतना मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, मान लीजिए कोई वीडियोज 1 घंटा का बना रहा हूँ, उसके पीछे आप स्ट्रेटजी समझ सकते हो बच्चों, है ना। उतना टाइम तो दे रहा हूँ, तो आप 1 घंटे तो पढ़ सकते हो कम से कम। तो इस प्रकार से लगभग बिलियन वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए भाई यार। इतना क्वेश्चन तो बच्चा रोने लग जाएगा। कितने पेज हो गए, ओ हो। इतना पेज कोई पढ़ेगा ना तो बोलेगा सर अब तो नैया पार हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का मेहनत भी आप लोगों को भी लगा होगा यार कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करोगे। बाकी और भी वीडियो आते रहेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अदर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल ही जाता है बच्चों। जैसे आप फेसबुक ग्रुप में जुड़ना है जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में जहाँ भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।